एक गांव में पायल नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उनके माता पिता का निधन हो गया था, जिस वजह से परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब पायल पर थीं। दीदी, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे दीदी। नहीं गुड़िया, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं आज गांव में काम मांगने जा रही हूँ, शायद कहीं न कहीं काम मिल जाए। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। पायल छोटी सी उम्र में गांव में काम मांगने जाती है और उसे कुछ घरों में काम भी मिल जाता है। अब जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। दीदी, टीचर ने स्कूल की फीस भरने के लिए कहा है, नहीं तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। ये देखो दीदी, स्कूल की रसीद। अरे, ये तो बहुत ज्यादा फीस है, हम इतनी फीस कहाँ से भरेंगे बहन? चल कोई बात नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं मालकिन से आज ही बात करती हूँ, शायद वो मुझे कुछ पैसा एडवांस दे दे। उसके बाद पायल अपनी मालकिन के पास जाती है और उनसे कहती है, मालकिन, मुझे आपके पास काम करते हुए काफी समय हो गया है, आपको मेरे ऊपर भरोसा भी हो गया है मालकिन। क्या आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे सकती हैं? मुझे अपनी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी मालकिन। पायल की ये बात सुनकर उसकी मालकिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छा, क्या तुझे मैं पागल नजर आती हूँ जो तुझे एडवांस दूंगी? अरे, तुम लोग तो भरोसा करने लायक ही नहीं हो। यहाँ काम करना है तो चुपचाप कर, वरना चली जा यहाँ से। मुझे हजारों काम वाली मिल जाएंगी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, अगर रहना है तो काम पर लग जा। उसके बाद पायल काम करने लगती है। हे भगवान, अपनी बहन की स्कूल की फीस अब मैं कैसे भरूंगी? अगर फीस नहीं भरी तो उसकी टीचर उसको स्कूल से निकाल देंगी। काम करने के बाद पायल अपने मकान मालिक के पास जाती है। आ गई, ला दे मकान का किराया, मैं बस तेरे ही पास आने वाला था। मालिक, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी ही मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। क्या कहा? पैसे नहीं है? अरे, तुझे मकान का किराया भरे हुए 2 महीने हो गए हैं, जल्दी से किराया भर, नहीं तो दोनों बहनों को धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। ऐसा मत करो मालिक, आप भी तो एक इंसान हो, मुझ पर थोड़ा रहम करो। हाँ ठीक है, 1 महीने का टाइम और देता हूँ, जल्दी से मकान का किराया चुका। मालिक, मुझे मेरी बहन की स्कूल की फीस भरनी है, अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पायल की ये बात सुनकर उसका मकान मालिक गुस्सा हो जाता है। अरे, तुझे मैं पागल लगता हूँ क्या? एक तो तू मेरे घर का किराया नहीं देती, ऊपर से मैं तुझे पैसे दे दूँ? चली जा यहाँ से चुपचाप, नहीं तो धक्के मार कर घर से भी बाहर कर दूंगा। रोते रोते पायल वहाँ से चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। दीदी, आप पैसे लाई हो क्या? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे पैसा उधार देने के लिए तैयार ही नहीं है। दीदी, कल टीचर मुझे स्कूल से बाहर कर देंगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता दीदी। अगले दिन प्रिया फिर से स्कूल जाती है। प्रिया, तुम अपने स्कूल की फीस लाई हो क्या? टीचर, मेरी बहन ने कहा है कि हम अगले महीने सारी फीस भर देंगे। तुम्हारी बहन पिछले 2-3 महीने से एक ही बात बोल रही है, जब फीस भर देना तभी स्कूल आना, समझी? उससे पहले स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, चलो जाओ घर अपने। उसके बाद उसकी टीचर उसे स्कूल से निकाल देती हैं। दोनों बहनें अब काम करने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद उनका मकान मालिक आता है मकान का किराया लेने के लिए। चलो, तुम दोनों अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। लेकिन मालिक, हमने तो आपको कल ही किराया दिया था, आप हमें ऐसे निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे वो पार्टी मिली है अब जो मुझे तुम दोनों से ज्यादा पैसे देगी।
इसीलिए मैं अपना कमरा उन्हें दे रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। मकान मालिक धक्के मारकर उन दोनों बहनों को घर से बाहर कर देता है। दोनों बहनें रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। दोनों बहनें पार्क में जाकर बैठ जाती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी रक्षा करो। दोनों बहनें भागी भागी उस आवाज का पीछा करती हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक परी पेड़ से बंधी हुई थी। सुनो, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। दोनों बहनें उस परी को खोल देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। एक चुड़ैल ने मुझे बंदी बना लिया था। क्या तुम दोनों बहनें मेरी मदद कर सकती हो? बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी है। वहाँ पर 2 सोने और चांदी के घर हैं। उसमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, वो छड़ी ले आओ। उसके बदले तुम जो कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ बेटी। नहीं नहीं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। दोनों बहनें पहाड़ी पर चली जाती हैं। वहाँ पर उनको सोने और चांदी का घर दिखाई देता है। दीदी वो देखो, वो रहे सोने और चांदी के घर। चलो दीदी, परी की जादुई छड़ी लेकर आते हैं। दोनों बहनें उस घर के सामने जाती हैं। ए लड़की, क्या करने आई हो यहाँ? तुम्हें आना ही है तो तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम दोनों को बहुत सारी धन दौलत दूंगा, माला माल कर दूंगा। इतना खजाना दूंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर कुछ न करो, उसके बाद भी तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती हो। नहीं नहीं, आपका धन्यवाद, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें बस उस परी की मदद करनी है। आपको अगर हमारी मदद ही करनी है तो आप मुझे ये बताइए कि परी की जादुई छड़ी कौन से घर में है? अगर तुम्हें परी की छड़ी चाहिए तो तुम मेरे पास आओ। मेरे घर में सिर्फ परी की जादुई छड़ी ही है। दोनों बहनें चांदी वाले घर में चली जाती हैं और परी की जादुई छड़ी लाकर उसे दे देती हैं। वाह बेटा, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। हर कोई धन के लालच में आ जाता है और वो सोने के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन तुम दोनों बहनें बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की हो। उसके बाद परी उन दोनों बहनों को सोने और चांदी के घर में लेकर जाती है और उन दोनों को खूब सारी धन दौलत देती है। बेटी, ये तुम दोनों की ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें उस धन से एक बहुत अच्छा सा घर बना लेती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। एक दिन उनका मकान मालिक उन दोनों बहनों को देख लेता है। हे भगवान, ये दोनों इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? मुझे पता करना चाहिए। उसके बाद मालिक उन दोनों बहनों के पास जाता है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं अंकल जी, अगर आप हमें घर से नहीं निकालते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बता कि तेरे पास इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई बेटा? हाँ हाँ जल्दी बता। भोली भाली दोनों बहनें अपने मकान मालिक को वो सारी बातें बता देती हैं। अरे ये दोनों कितनी पागल हैं, इन्हें सीधे सोने वाले घर में जाना चाहिए था। वहाँ पर खूब सारी धन दौलत है। मैं अब सीधा उस सोने वाले घर में जाऊंगा और देखना सारी धन दौलत अपने साथ ले आऊंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और सीधा सोने वाले घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सोने वाले घर में मालिक को एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल मालिक की खूब पिटाई करती है
और हमेशा के लिए उसे अपनी गुफा में कैद कर लेती है। एक बार की बात है, कानपुर नाम के एक गांव में मोहिनी नाम की एक लालची लड़की रहा करती थी। वो हमेशा चोर बाजार से पुराने लहंगे खरीद कर लाया करती थी और वो उन्हें धोकर उनमें केमिकल मिलाकर उन्हें बिल्कुल नए जैसा बना देती थी और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच देती थी। इस तरह मोहिनी लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमा रही थी। फिर एक दिन मोहिनी बाजार में लहंगे बेच रही थी कि तभी उसे सपना नाम की एक परी दिखाई देती है और वो सोचती है, अरे वाह, लगता है ये परी यहाँ शॉपिंग करने आई है। चलो आज इसे बेवकूफ बनाकर मैं अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। तभी मोहिनी सपना परी को आवाज देकर अपने पास बुला लेती है। देखिए परी जी, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वाह, मैं तो लहंगे ही खरीदने आई थी यहाँ पर। चलो मुझे कोई अच्छा सा लहंगा दिखाओ, कल मुझे शादी में पहन कर जाना है। फिर मोहिनी सपना परी को ढेर सारे लहंगे दिखाने लगती है और उसमें से सपना परी एक लहंगा पसंद कर लेती है और मोहिनी से कहती है, अच्छा ये बताओ, ये वाला लहंगा कितने का है? इस लहंगे के बदले आपको पूरे 10 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। ये लहंगा हाथों से बनाया हुआ है। इतने सुंदर लहंगे बाजार में आपको किसी भी दुकान पर नहीं मिलेंगे परी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दे देती हूँ। उसके बाद सपना परी मोहिनी को 10 सोने के सिक्के देकर वहाँ से लहंगा खरीद कर लेकर चली जाती है। इस तरह मोहिनी सपना परी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ बनाकर उसे ठग लेती है। फिर अगले दिन सपना परी उस लहंगे को पहनकर शादी में जाती है, लेकिन तभी अचानक चलते हुए वो लहंगा फट जाता है और ये देखकर वहाँ मौजूद दूसरी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे सपना, ये लहंगा तू कहाँ से लेकर आई है? लगता है ये लहंगा तूने पृथ्वी की किसी सस्ती दुकान से खरीदा है। इसमें तो जरा भी क्वालिटी नहीं है। हाँ रीमा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। ये सपना तो एक नंबर की बेवकूफ है। जरूर किसी दुकान वाले ने इसकी शक्ल देखकर इसे बेवकूफ बना दिया होगा। इस तरह अपनी बेइज्जती होते देखकर सपना परी को बहुत बुरा लगता है और उसे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं उस दुकान वाली को नहीं छोड़ूंगी, उससे सबक सिखाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। फिर अगले दिन सपना परी मोहिनी की दुकान के पास पहुंच जाती है और शाम को जैसे ही मोहिनी दुकान बंद करके अपने घर जाती है कि तभी सपना परी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि मोहिनी ढेर सारे पुराने लहंगे इकट्ठे करके उन्हें धोने के लिए ला रही है। अब मैं अपने खास केमिकल से इन सभी लहंगों को दोबारा बिल्कुल नए जैसा चमका दूंगी, जिस वजह से मेरे लहंगे 4-5 दिन तक बिल्कुल नए जैसे रहते हैं, जिस वजह से लड़कियां आसानी से बेवकूफ बनकर इन्हें खरीद लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी लालची और धोखेबाज निकली। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। फिर सपना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक जादुई पाउडर प्रकट कर देती है। तभी मोहिनी किसी काम से दूसरे कमरे में चली जाती है। ये मौका देखकर सपना परी फौरन अपने जादुई पाउडर को बाल्टी में रखे कपड़ों में मिलाकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसके बाद मोहिनी अपने सारे लहंगों को धोकर बिल्कुल नए जैसा चमका देती है। अगले दिन उन सभी लहंगों को लेकर मोहिनी बाजार में बेचने के लिए पहुँच जाती है और थोड़ी ही देर में
मोहिनी के पास लहंगे खरीदने के लिए बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक सभी लहंगों का रंग फीका पड़ जाता है और एक एक करके वो सभी लहंगे काले पड़ जाते हैं। अरे इसके लहंगे तो एकदम रद्दी हैं। ऐसे घटिया लहंगे हमें नहीं खरीदने। चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह वो सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर मोहिनी घबराकर सोचती है, अरे ये सब क्या हो गया? अचानक मेरे सारे लहंगे काले क्यों पड़ गए? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन से सपना परी रोज मोहिनी के घर के कपड़े की बाल्टी में अपना जादुई पाउडर मिलाकर उसके लहंगे खराब करना शुरू कर देती है। इस तरह रोज बाजार जाते ही मोहिनी के सभी लहंगे काले पड़ जाते थे। इस तरह धीरे धीरे मोहिनी का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और वो बिल्कुल कंगाल हो जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक मेरे सारे लहंगे क्यों खराब हो रहे हैं? इतने दिनों से मैंने एक भी रुपए का व्यापार नहीं किया है। अब मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस तरह मोहिनी दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर सपना परी आ जाती है। मोहिनी, तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। तुमने अपने फायदे के लिए गांव की दूसरी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे ना? इसीलिए मैंने तुम्हें इसकी सजा दी है। मैंने तुम्हारे पानी में अपना जादुई पाउडर मिलाया था, इसीलिए तुम्हारे सारे लहंगे काले होते जा रहे थे। नहीं नहीं परी जी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे, नए और क्वालिटी के लहंगे बेचूंगी। प्लीज तुम ये सब रोक दो परी जी, मुझे माफ कर दो। मोहिनी की ये बात सुनकर सपना परी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है और वहाँ से वापस अपने परी लोग लौट जाती है। फिर अगले दिन से मोहिनी पूरी तरह से सुधर जाती है और ईमानदारी से अच्छे और सुंदर लहंगे बेचने शुरू कर देती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बिहार के किसी गांव में श्वेता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो अनाथ थी। उसके माता पिता की कई समय पहले ही किसी हादसे में मौत हो गई थी। श्वेता अपने गुजारे के लिए एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। श्वेता गांव की लड़कियों का बहुत ही कम पैसों में सुंदर सा मेकअप करती थी, जो सबको बहुत पसंद आता था। दूसरी तरफ जब भी उसके पास कोई गरीब लड़की आती तो श्वेता बिना पैसे लिए उसका मुफ्त में ही मेकअप कर देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। श्वेता के पास काजल नाम की एक लड़की आती है और उससे कहती है, सुनो, मैं पास वाले शहर से आई हूँ। मुझे एक शादी में शामिल होना है। जल्दबाजी में मैं अपना मेकअप ही नहीं कर पाई, इसीलिए मैं अपना मेकअप करवाने तुम्हारे पास यहाँ आई हूँ। चलो जल्दी से मेरी थ्रेडिंग बना दो और मेकअप करके मेरे चेहरे को हसीन और खूबसूरत बना दो। उसके बाद श्वेता काजल की थ्रेडिंग बनाकर उसका अच्छे से मेकअप कर देती है। अपना इतना सुंदर मेकअप देखकर काजल बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुमने तो मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहो कितने पैसे हुए तुम्हारे? फिर श्वेता उसे सिर्फ 500 रुपए ही बताती है। ये सुनकर काजल हैरान रह जाती है। अरे तुम तो बहुत ही कम पैसे मांग रही हो। शहर में तो इस काम के हजारों रुपए लग जाते हैं। सच में तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। हाँ, क्योंकि मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाती हूँ। तुम्हारी इसी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। देखो, मेरे पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए जब भी तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम मुझे तुरंत ही फोन कर देना। ये लो मेरा फोन नंबर। फिर वो दोनों काफी बातें करने के बाद काजल श्वेता से विदा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक
उस गांव में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में श्वेता का पार्लर और उसका घर दोनों ही बह जाते हैं। अब श्वेता बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सोचती है, हे ऊपर वाले, एक ही रात में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी मेहनत से अपना ब्यूटी पार्लर खोला था, लेकिन शुक्र है मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अब मैं उन पैसों को शहर लेकर जाऊंगी और उससे शहर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। उसके बाद श्वेता बैंक में जाती है और बैंक से सारे पैसे निकाल लेती है और उन पैसों को लेकर शहर में पहुंच जाती है। लेकिन शहर में महंगे महंगे और बड़े पार्लर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बोलती है, अरे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों ने लूट मचा रखी है। मामूली से मामूली काम के बदले ये सब बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलकर कम पैसों में ही लड़कियों का मेकअप करूँगी। उसके बाद श्वेता एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और कम कीमत में ही लड़कियों का मेकअप करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ श्वेता का किया हुआ मेकअप बहुत ही अच्छा होता था, जिस वजह से उसके पास आने वाली सभी लड़कियां अपनी सहेलियों को भी लेकर वहाँ पर आया करती थीं। और इस तरह धीरे धीरे श्वेता का पार्लर चल पड़ा। लेकिन श्वेता की कामयाबी से आसपास के ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों को बहुत जलन होने लगती है और वो लोग आपस में बोलती हैं, जब से इस गांव की गवार ने यहाँ ब्यूटी पार्लर खोला है, तब से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही कम कीमत में लड़कियों का अच्छा मेकअप करती है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना एक दिन हमें अपना ब्यूटी पार्लर बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर श्वेता के पास पहुंच जाती हैं और श्वेता को धमकाते हुए कहती हैं, हमारी बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद तू यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। जहाँ से आई है वहीं पर वापस लौट जा। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे ये क्या बात है? लेकिन आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुमसे मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? अरे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? तू कम पैसों में लड़कियों का मेकअप इतना अच्छा करती है, जिस वजह से सभी लड़कियाँ तेरे पास ही मेकअप करवाने आने लगी हैं। हाँ, तेरी वजह से हमारे ब्यूटी पार्लर में लड़कियों ने आना कम कर दिया है, इसीलिए हम तुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है। तुम सब एक नंबर की लालची हो। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तुम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती रहती हो। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। अरे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लगता है इसकी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सभी लड़कियाँ मिलकर श्वेता की बुरी तरह से धुलाई करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है। काजल जल्दी से उसी वक्त अपने पापा को फोन करके वहाँ पर बुला लेती है। फिर उसके बाद उसके पापा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। काजल के पापा को देखकर सभी ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियाँ बहुत डर जाती हैं और काजल श्वेता को चुप कराने लगती है। सब अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। इस मासूम लड़की पर हाथ उठाने की तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई? अभी मैं तुम सबको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दूंगा। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और उनसे अपनी गलती की माफी मांगने लग जाती हैं। नहीं नहीं, तुम सबने गुनाह किया है। तुम सबको सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि दोबारा तुम इस तरह की गलती कभी ना करो। उसके बाद काजल के पापा उन सभी लड़कियों को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं। और यहाँ श्वेता काजल से कहती है, काजल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे लेकिन तुम यहाँ पर आई कैसे? अरे मैं इसी शहर में रहती हूँ। मैं यहाँ पर हर ब्यूटी पार्लर में जाती रहती हूँ। लेकिन मैंने इस नए ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सुना था। मैं यहाँ पर भी मेकअप कराने आई थी, लेकिन मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर तुम थी और सभी लड़कियाँ तुम्हें
लेकिन अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से श्वेता फिर से खुशी खुशी काजल के साथ में अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। और कुछ ही समय बाद श्वेता बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसके पास घर, गाड़ी, सब कुछ था और फिर वो हंसी खुशी से काजल के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है।